एक जंगल में कौवा और कव्वी रहते थे। कव्वी कालू कौवे से बोली, कालू जी, कितने दिन हो गए हैं तुमने आम के पेड़ को पानी नहीं दिया। तुम हमारे आम के पेड़ का ख्याल ही नहीं रखते। अरे कव्वी, क्या ख्याल रखूं मैं उस पेड़ का? वो तो एक बेकार सा पेड़ है। उसमें कभी आम तो लगते ही नहीं हैं। वो तो बस नाम का ही पेड़ है। कितने साल गुजर गए, आज तक इसने एक आम भी नहीं दिया हमको। हाँ कालू जी, आप कह तो ठीक रहे हैं। पता नहीं कैसा पेड़ है जो कभी अपना फल देता ही नहीं। कव्वी, अब मैंने फैसला कर लिया है कि उस पेड़ को काट दूंगा। कम से कम पेड़ की लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। कालू कौवा, आज ये कुल्हाड़ी लेकर मेरे पास क्यों आए हो? तुम तो अब मुझे पानी भी नहीं देते हो। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी तो पिला दो। पेड़ भाई, मैं तुम्हें यहाँ पानी देने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें काटने के लिए आया हूँ। तुम्हारी लकड़ी बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। कालू कौवा, ऐसा मत करो, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो। नहीं आम के पेड़, तुम मुझे कभी फल तो देते नहीं हो। मैं ऐसे पेड़ का क्या करूँगा? मुझे अब इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो पेड़ बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। पेड़ के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पिंकी चिड़िया आ जाती है। पिंकी पेड़ से पूछती है, क्या हुआ पेड़ भाई? पेड़ पिंकी को सारी बात बताता है। पिंकी कालू कौवे से बोली, क्यों कालू कौवे, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिंकी चिड़िया, ये एक बेकार आम का पेड़ है। ये कभी फल तो देता नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, इस पेड़ को लगाए हुए हमें कितने साल हो गए हैं। मैं इस पेड़ को काटकर इसकी लकड़ियां बाजार में बेच दूंगा, जिससे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। अरे कालू कौवे, ऐसा मत करो। इस पेड़ को मत काटो, तुम इसे छोड़ दो। नहीं पिंकी, अब मुझे इस पेड़ को काटना ही होगा। अच्छा कालू कौवे, तुम ये बताओ, इस पेड़ की लकड़ियां काटकर तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे? 200 रुपए तक तो मिल ही जाने चाहिए। ठीक है, तुम हमसे 200 रुपए ले लो और इस पेड़ को छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझे 200 रुपए दे दो, मैं इस पेड़ को छोड़ दूंगा। पिंकी चिड़िया अपने घर जाकर पैसे लेकर आती है और कौवे को दे देती है। कालू पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। पेड़ ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। पेड़ भाई, तुम चिंता ना करो, अब तुम्हें कालू कौवा कभी नहीं काटेगा। आज से ये पेड़ मेरा है। वो पेड़ में पानी डालती है। पिंकी चिड़िया से पेड़ बोला, पिंकी, तुम बहुत अच्छी हो और दयालु भी हो। कालू तो मुझे समझ ही नहीं पाया। मैं एक सूखा पेड़ नहीं, एक दयालु पेड़ हूँ। जो मुझे पानी पिलाता है, मैं उसे इनाम देता हूँ। कालू ने मुझे कभी पानी ही नहीं दिया। तुमने मुझे पानी पिलाया है, अब मैं बहुत खुश हूँ। तुमको जो चाहिए मुझसे मांग सकती हो। पिंकी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब पिंकी चिड़िया उस पेड़ पर रोज पानी डालती थी। वो जादुई पेड़ उसे बहुत तरह के फल देता था। चिड़िया ने अब एक फलों की दुकान खोल ली थी। वो रोज ताज़े ताज़े फलों को बाजार में बेचा करती थी। जब कालू कौवे ने पिंकी की दुकान देखी तो हैरान रह गया। वो ये बात कौवी को बताता है। कौवी बोली, हाँ कालू जी, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कि पिंकी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। मुझे पता करना होगा। कालू कौवा पिंकी की दुकान पर जाता है। पिंकी बोली, कालू कौवे, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। तुम तो उस पेड़ को काटने जा रहे थे। वो कोई मामूली सा पेड़ नहीं है, बल्कि वो एक जादुई पेड़ है। वो जादुई पेड़ मुझे अब रोज ताज़े ताज़े फल देता है। उस पेड़ की वजह से आज मेरे पास बहुत पैसा है। ये सुनकर कालू कौवे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
समय पहले की बात है। एक सुंदर वन नाम का बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे सेब के पेड़ थे। उन पेड़ों के सेब बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट थे। एक दिन पेड़ की पत्ती पर एक तितली ने अंडा दिया और वहां से चली गई। कुछ समय के बाद वो अंडा टूट गया। उस अंडे से एक छोटी सी कैटरपिलर बाहर निकली। वो कैटरपिलर बहुत भूखी थी। वो इधर उधर खाना खोजने लगी। फिर उसे एक सुंदर सा सेब दिखा। उसने सेब को काटा और उसमें छेद बना दिया। कैटरपिलर रेंगते हुए सेब के अंदर चली गई और वहीं रहने लगी। वो सारा दिन सेब और पत्तियां खाती रहती और शाम होते ही सो जाती थी। वो जैसे ही गहरी नींद में सोने लगी ही थी कि उसे टिक टिक की आवाज सुनाई दी। पहले तो वो आवाज धीमी थी, मगर धीरे धीरे तेज होने लगी। कैटरपिलर बहुत परेशान हो गई और उसने अपने कान ढक लिए। कैटरपिलर उठकर अपने घर के बाहर ये देखने आई, ये आवाज आ कहां से रही है। बाहर आकर उसने देखा कि उसके आसपास और भी कैटरपिलर उस आवाज को खोज रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। कैटरपिलर ने नीचे जमीन की ओर देखा तो वहां उसे एक झींगुर दिखाई दिया जो ये आवाज निकाल रहा था, ट्रिक 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 ट्रिक। झींगुर को देखने के बाद कैटरपिलर को उस आवाज के बारे में पता चला। कैटरपिलर अब इंतजार करने लगी कब वो आवाज बंद हो और वो सो सके, मगर झींगुर कहाँ रुकने वाला था। कैटरपिलर ने सोने की बहुत कोशिश की, मगर वो बेचारी सो नहीं पाई। अब वो दूसरे पेड़ पर चली गई जहां आवाज नहीं आ रही थी। कैटरपिलर ने वहां सोकर रात बिताई। अगली सुबह फिर वही रोज की तरह खाना खाना चालू कर देती है। उसका दिन बीत गया। अब वो फिर से सोने के लिए तैयार थी, लेकिन ये क्या, फिर से वही आवाज। अब तो मैंने अपना घर भी बदल लिया, लेकिन फिर भी इस झींगुर की आवाज बंद नहीं हो रही। मुझे कुछ करना चाहिए। वो अपने सेब से बाहर आई और दूसरे कैटरपिलर के पास गई। उसने उन्हें इस समस्या के बारे में बताया और इसके लिए एक उपाय भी बताया। सबने उसकी बात मान ली। फिर सब कैटरपिलर मिलकर पत्तियों को रोल करके सीटी बनाने लगी। फिर उसमें से जोर से आवाज निकालने लगी। उनकी आवाज झींगुरों की आवाज से बहुत तेज थी। सभी झींगुर उसकी आवाज सुनकर उठ गए और परेशान हो गए। उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया। कैटरपिलर बोली, देखी मेरी योजना, ये झींगुर सच में चुप हो गए। कैटरपिलर अब बहुत खुश थे। अब झींगुरों ने अपनी आवाज निकालना बंद कर दिया है। सब ने सोने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, आवाज तो फिर से शुरू हो गई थी। जब झींगुरों ने शोर मचाना शुरू किया तो कैटरपिलर फिर से उठ गए और सीटियां बजाने लगे। तब झींगुरों ने कैटरपिलर के पास जाकर बात करने का सोचा। सभी झींगुर आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं इन कैटरपिलर के शोर में सो नहीं पा रहा हूँ। तुम लोगों ने देखा, जब हम लोग आवाज निकालते हैं तभी वो आवाज निकालते हैं, और अगर हम चुप हो जाते हैं तो वो भी चुप हो जाते हैं। चलो सब मिलकर कैटरपिलर के पास चलते हैं और बात करते हैं। वो झींगुर कैटरपिलर के पास बात करने के लिए गए। कैटरपिलर, हम सब तुम्हारे इस शोर से बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे हैं। हमें भी तुमसे यही शिकायत है। तुम्हारी इस ट्रिक ट्रिक की आवाज से हम परेशान हो गए हैं और सो नहीं पा रहे हैं।
लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारी बनावट ही ऐसी है। हम सब जब सोते हैं तो ये आवाज अपने आप ही निकलती है। अगर हम इस आवाज को रोक पाते तो जरूर रोक लेते। ओह, ऐसा क्या? हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। मगर हम कैटरपिलर तो आवाज बंद कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम सब तो अपना अपना ठिकाना बदल चुके हो। अब हम तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हम झिंगुर अपने रहने के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। मैं अपने बाकी दोस्तों को भी जाकर ये बता देता हूँ। हमारी समस्या को समझने के लिए धन्यवाद। तुम बहुत समझदार हो। तुमने बहुत ही समझदारी का उपाय दिया है और ये हम सबके लिए अच्छा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे अपनी समझदारी से जरूर हल किया जा सकता है। तो बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगली कहानी में। बाय, थैंक यू।